अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम एमएस वर्ड में किस तरह से एक रिज्यूम बना सकते हैं या अपनी सीवी हम बना सकते हैं। रिज्यूम और सीवी के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आपका रिज्यूम होता है वो शॉर्ट होता है, 1 से 2 पेज का होता है, शॉर्ट होता है। उस 1-2 पेज के अंदर आपने अपना नाम, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो, आपकी जॉब का एक्सपीरियंस होता है और आपकी स्किल्स वगैरह होती हैं और आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड होता है। ये सिंपल होता है। और अगर हम सीवी की बात करें तो सीवी बहुत डिटेल्ड होती है। रिज्यूम शॉर्ट होता है और सीवी ये डिटेल होती है। आप एक चीज़ सीख लें, आप दोनों बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे रिज्यूम क्योंकि ये शॉर्ट है और मैंने आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि हम ये रिज्यूम वगैरह किस तरह बनाते हैं। मैंने इस पूरे काम को जो है 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है ताकि हम 1 से शुरू करें और 5 तक उसको फॉलो करें और हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। पहले पॉइंट के अंदर हमने क्रिएट ऑल योर कंटेंट। पहले पॉइंट के अंदर हमने अपना सारा कंटेंट जो है पूरी सीवी के अंदर आपका नाम, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो, आपकी जॉब का एक्सपीरियंस, वो सारे का सारा हम पहले स्टेप के अंदर लिख लेंगे। तो उसको लिखने के बाद उसके अंदर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी। फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास सेकंड स्टेप है। मैं यहाँ पे आता हूँ सेकंड स्टेप पे। ये हमारे पास है फॉर्मेटिंग। तो इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कोई भी हमने साइज़ वगैरह बढ़ाना है किसी का। सेकंड स्टेप के अंदर हम ये सारे फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग करने के बाद हम जाएंगे अपने तीसरे स्टेप की तरफ जो कि हमारे पास है मीडिया के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम सीवी के अंदर या रिज्यूम के अंदर एक इमेज वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं। उसको ऐड करने के बाद उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से करेंगे। तो फिर हमारे पास है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार अपनी पूरी सीवी को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं कि उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक आपको लगती है तो हम वो उसको रिमूव कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे और ये चौथा स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है हमने इसके अंदर, एक बार पढ़ना है और उसके अंदर कोई मिस्टेक आपको लगती है तो वो इस स्टेप के अंदर आपने पूरा उसको देख लेना है। ये करने के बाद फिर हम जाएंगे अपने 5वें स्टेप की तरफ जो कि है हमारे पास सेव एज। मैं आपको बताऊंगा कि हम एक कॉपी इसकी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे और एक कॉपी हम पीडीएफ वर्जन में सेव करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फाइनल सीवी है। फाइनल सीवी आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा नाम लिखा है, कॉन्टैक्ट इन्फो है, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा 2 लाइन के अंदर और फिर मेरी ये एम्प्लॉयमेंट का बैकग्राउंड है। मैंने यहाँ तक पूरे पेज तक मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाती है एम्प्लॉयमेंट। मैंने 5 कंपनीज़ का इसमें लिखा है। अगर आपके पास 1-2 कंपनीज़ हैं तो आप 1-2 कंपनीज़ का लिखें, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा लिखें। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्किल्स वगैरह इसके अंदर ऐड की हैं। ये स्किल्स है मेरी। फिर उसके बाद ये एजुकेशन का बैकग्राउंड है। फिर ये कुछ मैंने फाइनल थॉट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं। आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एमएस वर्ड में मेरी सीवी जो है किस तरह से दिखेगी। पहले स्टेप के अंदर हमने अपना सारा कंटेंट लिख लेना है। तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिखूँगा आपके सामने, मैं सिर्फ इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और इन कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि इसकी सारी सेटिंग जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है इसमें। तो फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने माउस पर 3 बार क्लिक किया, पूरी लाइन ये सिलेक्ट हो गई। फिर मैं यहाँ से आता हूँ, ये इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, क्लिक कर सकते हो या इसको यहाँ से भी कर सकते हो। मैं इसको 20 करता हूँ। 20 करने के बाद यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कलर है, मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ। ये करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने से थोड़े से अल्फाज इस तरह हो जाते हैं। इसकी शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल व्यू। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कीबोर्ड से यहाँ कर सकते हो। इसको बोल्ड कहते हैं। तो मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अंडरलाइन इसमें नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये वाली स्पेसिंग है हमारे पास। अब अगर ओरिजिनल सीवी के अंदर देखें, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है स्पेसिंग कम है, यहाँ पर स्पेसिंग जो है आपके पास ज़्यादा आ रही है ये वाली। तो ये स्पेसिंग ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, एक बार बैक स्पेस प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर स्पेसिंग जो है कम हो गई। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, बैक स्पेस प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करूँगा तो इसकी फॉर्मेटिंग सेम हो गई। जैसे आप यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर है। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद ये एसईओ स्पेशलिस्ट था, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसको बोल्ड करने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास आती है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ
आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कहाँ से आती है। आप इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर ये शेप्स बनी है, शेप्स में आएंगे, यहाँ से ये लाइन है शुरू में ही, इस लाइन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ भी आपको लाइन चाहिए वहाँ पे आप उसको सिंपल ड्रॉ कर दें। ये ड्रैग किया मैंने इसको यहाँ पर और ड्रॉप कर दिया। लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, यहाँ पर स्ट्रेट है, देखें इसको यहाँ पर। और फिर उसके बाद जैसे ही इसको मैंने छोड़ा, यहाँ पर इसके इफेक्ट जो हैं और इसके ऑप्शन हैं वो खुल चुके हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर शेप आउटलाइन में आता हूँ। इसके मैं वेट बढ़ा देता हूँ, इसको मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। और उसके बाद मुझे इसके अंदर कोई शेडो देना है तो मैं इसको शेडो दे देता हूँ। इस तरफ दे लें ऐसे, ये ठीक है। तो इसको मैंने शेडो दिया। उसके बाद हमारी ये लाइन आ चुकी है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं कर देता हूँ 16 पॉइंट मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। सॉरी, मुझे इसका भी कलर चेंज करना था। मैं सेम कलर रखूँगा बिल्कुल, ज़्यादा रंग बिरंगी अपनी सीवी में नहीं बनाऊँगा। बिल्कुल 1 से 2 कलर मुझे इसके अंदर यूज़ करने हैं। तो ये करने के बाद यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 14 कर देता हूँ। इसको भी बोल्ड करता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ। और यहाँ एम्प्टी पिक्सेल्स को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको। फिर ये वाली जो चीज़ थी मेरे पास, ये मेरे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इन पॉइंट्स के अंदर बेसिकली मैंने बताया है कि एक पॉइंट के अंदर मैंने बताया है कि मैं इस कंपनी के अंदर क्या करता था, मैंने इस कंपनी के अंदर क्या काम किया। और फिर क्या नाम, सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने बताया है कि मैंने ये कंपनी क्यों छोड़ी। तो अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर ये पूछते हैं कि आपने प्रीवियस कंपनी जो है वो क्यों छोड़ी। तो एक रीज़न मैंने अपनी सीवी के अंदर भी लिख दिया। और जब मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल V कर दिया। ये बुलेट्स लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो भी जिस पर आपने बुलेट लगाना है, जैसे मुझे इस पर भी लगाना है, तो ये करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से यहाँ तक मैं यहाँ पर आता हूँ। ये होम के ऑप्शन में यहाँ पर आपको फ्रंट पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं बेसिक। ये बुलेट के स्टाइल्स हैं, आपको जो चाहिए इसके अंदर वो आप रखें। मुझे ये चाहिए था, ये मैंने ले लिया। मुझे इसके ऊपर बुलेट नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z करने से क्या होता है, आप एक स्टेप पीछे आ जाते हो। मैंने इसको ये किया तो ये हम यहाँ पीछे आ गए। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक, क्योंकि मुझे यहाँ पर बुलेट लगाना है। अब ये बुलेट आ चुका है यहाँ पर, तो मैं इसको भी बिल्कुल इस तरीके से बोल्ड कर देता हूँ। कंट्रोल B इसकी शॉर्ट की है, ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे इस पर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। तो 1 बाय 1 मैं सब पर नहीं जाऊँगा। और इसके अंदर MS वर्ड में आपके पास एक शॉर्ट की होती है, एक फीचर है छोटा सा। आप जो है इसको पहले इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और C की मदद से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर लें। इस पूरी हेडिंग की फॉर्मेटिंग जो है वो हमने कंट्रोल शिफ्ट C की मदद से कॉपी कर ली। यहाँ पर आए, कंट्रोल शिफ्ट V किया तो ये पेस्ट हो गई सारी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट V करूँगा तो सिर्फ ओनली फॉर्मेटिंग जो है उसकी ऊपर वाली लाइन की वो आ रही है यहाँ से। जो फॉर्मेटिंग उसके अंदर थी, फॉर्मेटिंग से मुराद इसका फ़ॉन्ट था, जो स्टाइल था, साइज़ था वो 14 पॉइंट था और ये बोल्ड भी था और ये कलर भी इसका ब्लू था। तो ये सारी फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो इसने यहाँ से इसकी सारी फॉर्मेटिंग उठा ली, कॉपी कर ली और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। तो बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग जो है ये वाली, सॉरी ये गलती है, मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ यहाँ तक और कंट्रोल शिफ्ट C किया मैंने। इसकी भी फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी की। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग जो है कॉपी हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है आई वाज हैंडलिंग, यहाँ पर लिखा है आवाज़ सीनियर। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट V। तो आपने देखा कि उसकी सारी फॉर्मेटिंग उठा ली सिवाय इस वर्ड के। बोल्ड जो है ये नहीं उठाया इसमें, वो इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपने इस पूरी लाइन के अंदर सिर्फ इस वाले अल्फाज को, ये 2 वर्ड को आपने बोल्ड किया हुआ है। अगर ये पूरी की पूरी बोल्ड होती तो ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग उठा लेता। तो इसके लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा, कंट्रोल C और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये करने के बाद फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी कर ली, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और जो है इसको भी मुझे बुलेट में लगाना है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से लगा लेता हूँ। ये वाली फॉर्मेटिंग जो है मुझे कंट्रोल शिफ्ट V की मदद से C की मदद से मैंने उठा ली।
कंट्रोल शिफ्ट वी किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट वी किया, ये नीचे आ चुका है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे हम लोग। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ, इसका साइज़ 14 है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको। फिर उसके बाद ये मेरा एजुकेशन वाला है, इसको भी मैं कंट्रोल शिफ्ट वी करता हूँ। ये हमारी हेडिंग्स होगी सारी फॉर्मेटिंग के साथ। अब मुझे क्या करना है, ये भी हमारी एक हेडिंग है, इसको भी मैं 14 कर देता हूँ। ये 14 है, इसको मैं 16 करूँगा। मेन हेडिंग जो हमारी होगी 16 में, और हमारी सब हेडिंग जो है वो 14 में। तो यहाँ पर मुझे इसको बुलेट्स में लगाना है, आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने बुलेट्स में लगा दिया, और इनको भी मैंने बुलेट्स में लगा दिया। नीचे वाले जो मेरे पॉइंट्स हैं इनको मैं नंबरिंग दूंगा। नंबरिंग देने के लिए बुलेट्स के बराबर में बिल्कुल ये ऑप्शन है यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ से नंबरिंग दे दी। तो हमने यहाँ पर इसकी नंबरिंग भी दे दी, और नंबरिंग देने के बाद मैं इसकी, ये जो आप देख रहे हो, मुझे इसको लाइन पे लेकर आना है। ये दूसरे पेज पे आ रहा है हमारी एक सीवी जो है, ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3, ये तीसरे पेज तक हमारी सीवी आ रही है। इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, यहाँ से मैं इसकी स्पेसिंग ख़त्म करता हूँ। ये डिलीट की मदद से मैंने इसकी स्पेसिंग ख़त्म की, और एक स्पेस में दे देता हूँ यहाँ पर बैक स्पेस, स्पेसिंग ख़त्म, और यहाँ से जो है स्पेसिंग भी ख़त्म करता हूँ। थोड़ी सी स्पेसिंग मैं दे लेता हूँ यहाँ से, और फिर जो है अब क्या है इसके अंदर ये वाली स्पेसिंग जो है ये भी ख़त्म करता हूँ मैं। यहाँ भी कम स्पेसिंग हो गई है। तो यहाँ तक हमने अपनी फॉर्मेटिंग भी कर ली सारी, और मुझे इसके अंदर इसको अंडरलाइन करना था, इसको भी अंडरलाइन करना था, ये अंडरलाइन करना था मुझे, ये इनसाइड सॉफ्ट ये भी मुझे अंडरलाइन करना था। आप इसमें जिस तरह से फॉर्मेटिंग ऐड करना चाहो आप कर सकते हो बिल्कुल। और ये सब चीज़ें हो गई। मैं थोड़ा सा इसके अंदर बोल्ड कर देता हूँ। अगर आपने देखा हो सीरी के अंदर, तो उसके अंदर कुछ मेरे पॉइंट्स थे जो कि बोल्ड में थे, मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ दोबारा से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। कीवर्ड रिसर्च ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसईओ के अंदर, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ। ऑन पेज प्रोसेस और ऑफ पेज स्ट्रेटजी रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग दे दी सारी। तो आपने देखा कि हमारी सीवी जो है तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं ऊपर लेकर आता हूँ यहाँ पर, और हर चीज़ प्रॉपर है हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो हमारा जो यहाँ पर हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। हमारा तीसरा स्टेप था कि हमने इसके अंदर एक इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं इंसर्ट में आता हूँ। इंसर्ट में ये शेप्स के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे पिक्चर का ऑप्शन है। अगर मैं पिक्चर में आऊँगा और यहाँ मेरी इमेज रखी होगी, उसको मैं वहाँ से उठा लूँगा। मैं ये वाली उठा लेता हूँ। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी सीवी के अंदर जो है आपकी एक प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी समंदर के किनारे खड़े हो। ये वाली इमेज जो है मेरी नहीं है। एक तरीके से बहुत प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी सी पेन कोड के अंदर कोई इमेज है तो आप वो रखें बिल्कुल। और इसके अंदर कोई शशकों वाली या किसी पार्टी वगैरह की जो इमेजेस होती हैं वो आप इसके अंदर शामिल ना करें सीवी के अंदर। तो यहाँ पर हमने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ इमेज। मेरे पास कुछ है नहीं, वैसे फ़िलहाल नहीं पड़ी मेरे पास, तो मैं आपको समझाने के लिए ये इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि इमेज जो है वो यहाँ पर हमने अपना कर्सर रखा था, तो इमेज यहाँ पर आई है। अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पर रखता तो ये इमेज जो है यहाँ पर आती। तो इसको मुझे उठाकर जो है यहाँ रखना है। ये इस तरह नहीं जाएगा क्योंकि इसकी कोई सेटिंग हमने करनी पड़ेगी। ये ट्रैक नहीं कर सकते आप इसको। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं पकड़ता हूँ, इसकी सेटिंग में आ गया। इसकी सेटिंग में आएंगे, मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, और उसके ये टेक्स्ट रैपिंग का जो ऑप्शन है मैं यहाँ क्लिक करूँगा, और इसको मैं बिहाइंड टेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद देखिए कि क्या होता है। सिर्फ मैं इसको एक समझाता हूँ, बिहाइंड टेक्स्ट। मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ स्क्वायर। तो मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट रख देता हूँ, तो ये अल्फाज के पीछे चली जाएगी। ये इमेज जो है हमारे अल्फाज के पीछे हो जाएगी बैकग्राउंड। बिहाइंड टेक्स्ट मैंने किया, आपने देखा कि हमारी इमेज जो है ये टेक्स्ट हमारा इस इमेज के ऊपर आ गया। अब मैं इस इमेज को कहीं भी रख सकता हूँ उठा के।
यहाँ रखना है मुझे यहाँ रख सकता हूँ, कहीं और भी अगर रखना हो तो आप इसको रख सकते हैं। तो ये इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर ली। और अगर आपने कोई और ऑप्शन इसके अंदर देने हैं, इसको सर्किल में लेके आना है इस तरीके से या इस तरीके से, तो आप क्या नाम ये भी कर सकते हैं। और उसके अंदर मुझे कोई बॉर्डर देना है इमेज के अंदर, तो मैं इस तरह से बॉर्डर भी दे सकता हूँ ये इस तरीके से। तो ये करने के बाद हमने अपनी इमेज भी ऐड कर दी। अब हम चलेंगे अपने 4th स्टेप की तरफ, जो कि हमारा था प्रूफ रीडिंग का। अब हम प्रूफ रीड करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारी पूरी सीवी के अंदर शुरू से आखिर तक कोई मिस्टेक तो नहीं। प्रूफ रीड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी फाइनल सीवी जो है एक बार इसको देख लेता हूँ और फिर मैं एक बार उसको भी देख लूँगा। बिल्कुल ये इस तरीके से आपको दिख रही है। और हमारी ये वाली सीवी भी है बिल्कुल इस तरह बन चुकी है। हर चीज़ प्रॉपर आ चुकी है, इसके अंदर अंडरलाइन और बोल्ड और सब चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं और बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमने उसमें देखा, बिल्कुल हमने ये इस तरह बना ली है। तो ये बनाने के बाद अब हमने इसको सेव करना है MS वर्ड के ऑप्शन में, और एक कॉपी हम सेव करेंगे PDF के वर्जन में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने रिबन पे, यहाँ क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो रिबन है मेरा यहाँ पर आऊँगा, सेव एज़ में आऊँगा। सेव एज़ पे क्लिक किया मैंने और इस फाइल का कोई एक नाम चूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर अपना नाम चूज़ कर लेता हूँ नई, और मैं यहाँ क्लिक करूँगा सेव एज़ टाइप पे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है अब वर्ड डॉक्यूमेंट है और फिर उसके बाद ये है वर्ड 97 और 2003। अगर आप चाहते हो कि किसी ओल्ड वर्जन में MS वर्ड के किसी ओल्ड वर्जन के अंदर सेव करना चाहते हो 2003 के वर्जन में, आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसी तरीके से मेरे पास जो है इस वक्त 2007 का वर्जन है। अगर आपके पास 2007 है या 2011 है या 2010 है तो उसके अंदर सेव एज PDF का भी एक ऑप्शन होता है। जैसे इसके अंदर आप बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो, तो साथ में लेटेस्ट वर्जन में ये PDF का भी एक ऑप्शन होता है। आप इस फाइल को जो है डॉक की फाइल को PDF में भी सेव कर सकते हो यहाँ इस MS वर्ड की मदद से। तो मेरे पास इस वक्त 2007 का वर्जन है, इसमें PDF का ऑप्शन नहीं होता। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास भी 2007 है और आप क्या कर सकते हो, आप इस MS वर्ड की फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हो PDF की फ़ाइल में। तो वो किस तरह से करते हैं एक वेबसाइट है, सिंपली मैं आपको दिखा दूंगा जल्दी से। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं अपने डाउनलोड में सेव करता हूँ। यहाँ से मैंने डाउनलोड का फ़ोटो सेलेक्ट किया और मैंने इसका नाम नवीद रखा है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, मैं अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर नवीद के नाम से मैंने इसको सेव किया था, जो कि यहाँ पर ये आ चुकी है आपके पास। इसको अगर आप खोलें तो ये वही CV जो अभी हमने बनाई है यहाँ पर आ चुकी है। तो आप ये CV इसको यूज़ कर सकते हो। अब मेरा वाला फॉर्मेट यूज़ करें, सिर्फ क्या नाम चेंज करें, कॉन्टैक्ट इन्फो चेंज करें और तमाम इन्फो जो है उसको चेंज करें, अपने नाम से उसको रिप्लेस करें। फिर उसके बाद आप उसको शेयर कर सकते हो ये किसी भी कंपनी के लिए। तो ये एक बेहतरीन टेम्पलेट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने MS वर्ड की जो फाइल है उसको PDF में किस तरह करना है। PDF की फ़ाइल इस तरह से होती है। मैंने ये आपके सामने जो आप अभी इस वक्त देख रहे हो ये एक PDF की फ़ाइल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने न्यू टैब पे आता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ smallpdf.com, ये एक वेबसाइट का नाम है। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा वीडियो के नीचे। आप ये खोलें, सिंपल खोलने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ फाइल के अंदर आना है। यहाँ क्लिक कीजिए तो आपको ये यहाँ क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगी, जल्दी से खुल जाओ। तो ये विंडो खुल गई आपके पास। आप इस फोल्डर में आएंगे, डाउनलोड के फोल्डर में, जहाँ पर आपने अपनी CV रखी हुई है या आपने कोई और सी फाइल है आपके पास, उस फाइल को सिलेक्ट करें, यहाँ से ओपन करें। ये खुद ही इसको अपलोड भी करेगा और कन्वर्ट भी करेगा और हमें डाउनलोड के लिए दे देगा। फाइल हमारी रेडी हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है नवीद कन्वर्टेड। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से डाउनलोड हुई तो यहाँ से शो इन फोल्डर। तो अब आपके पास MS वर्ड का भी वर्जन है और PDF भी है आपके पास। आप चाहें तो ये वाली शेयर करें, आगे चाहें तो आप ये वाली शेयर करें। तो आपने देखा कि हमने एक CV बनाई और उसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग की, उसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद बिल्कुल रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। अगर कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वो बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।